जय मसीह की। यहोवा परमेश्वर भला है और उसका जो करुणा सर्वदा के लिए है। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं एक बार फिर, और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और वो सुनना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए। आपके सन्मुख हम आते हैं पक्षतापी हृदय से, नरमता से, और धन्यवाद करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की आप धन्यवाद का योग्य है और हमें आप सिखलाता है अपने वचन के द्वारा। और पवित्र आत्मा जो हमारा जो महान जो सिखलाने वाला है, वो आपका वचन हमें सिखलाता है। प्रभु यीशु, जो भी शब्द आज निकलेगा होने दीजिए कि आपकी अगुवाई से हो पवित्र आत्मा, और हम सब सीख सके और जान सके कि आप हमें क्या सिखलाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है आज, यीशु के पवित्र नाम से, आमेन आमेन। ये बहुत खुशहाली लगता है जब हम परिवार के साथ में, यानी कि कोई बात नहीं आप अपने घर से परमेश्वर का वचन सुनते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम सब मसीह परिवार है और इस परिवार में परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वचन हम सुनते हैं वो हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता का वचन है। हम अपने घर पर रहते हैं, हम जो हमारे पिता रहते हैं घर पर, वो अपने बातों को हम अपने बच्चों को वो बतलाता है कि इस तरह से हमें जीवन गुजारना है। क्योंकि वो जो अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो देख चुका है और वो जानता है कि उसने भी क्या गलती किया था, उसने क्या सही किया था, और उसके द्वारा वो हम लोग को सिखलाता है। उसी तरह से मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर ने गलती किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हर एक बातों को जानता है, इसलिए वो हमें सिखलाता है कि हम अपने जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है। आमीन। वो है उसका वचन, और वो अपने वचन से हमें सिखलाता है। अगर कहीं पर आग लगा है या कहीं पर आग जलता है तो हमारे पिता कहेगा कि इसमें हाथ मत लगाना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि चलो चलो तुम्हें वहां छुआई, चलो छू छू छू, बोली जब हम लोग छू लेंगे तब बताओ, देखा तुम हाथ में अगर आग में हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। नहीं, वो कहता है कि तू मत, अपना हाथ मत या अपना उंगली उस आग जो जलता है उसमें मत लगाना, क्योंकि जल जाएगा। और हमें चुनाव करना है कि या मैं हाथ लगाकर चेक करूंगा या जो उसने कहा उसे सुनकर मैं अपने शरीर में पीड़ा नहीं लूंगा। यह चुनाव आपका है, यह चुनाव मेरे लिए भी है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसमें सिर्फ हम सुनने वाला नहीं लेकिन चलने वाला बने। ये याकूब कहता है अपने वचन में कि जब हम या तो मुझ समान हो जाएगा जिस शरीर में प्राण नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर एक शरीर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस मुझ में वो आत्मा है या जो प्राण है, मुझ में जान है, इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन ये जब मेरा जो आत्मा है, मेरा जो ये प्राण है, अगर ये निकल जाएगा तो मेरा शरीर मुर्दा हो जाएगा। तुम आकर उसमें मारोगे, तुम उसमें अगर सुई भी लगाओगे या कुछ भी करोगे, मुझे पता नहीं रहेगा या पीड़ा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से उसने कहा कि परमेश्वर का वचन हम सुनते तो है, लेकिन अगर चलते नहीं है तो हम मरे व्यक्ति की समान रहता है। क्योंकि मुझ में कोई तरह का हम लाभ नहीं उठाते हैं या सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे। आमीन। तो बहुत जरूरी है प्यारे, ये उत्तेजित का वचन है, बहुत जरूरी है अपने जीवन में हमें परमेश्वर का वचन सुनना और सुनकर उस पे चलना। और जब हम उसमें चलेंगे, वचन में वो सामर्थ्य अपने आप में वो आपको सफलता को देगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमारा जो आज का जो विषय, जिसके विषय में मैं बातें करना चाहता हूं, वो है स्वर्ग के राज की कुंजी या कुंजिया। आमीन। कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। तो आप कह सकते हो मैं तो यहां पृथ्वी पर हूं, मैं पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग की राज की कुंजी या जो चाबी है स्वर्ग की राज के लेकर क्या कहूंगा, क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की राज की कुंजी दूंगा। हम पढ़ेंगे और देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाबी के विषय में बात करना चाहूंगा कि वो एक राज है जो स्वर्गीय राज है, जिसमें जो हमारे लिए जो आशीष है उसके लिए हमें चाबी परमेश्वर देता है। हालेलुया। जैसे हमने ये कह सकता हूं कि अगर ना पुराने जमाने में क्या थे, जो घर पर जो तिजोरी रखते थे ना लोग, ले जाकर वहाँ बैंक में नहीं पैसा बैंक करते थे, लेकिन जो किसान लोग थे, जो
पैसे वाले थे वो अपने घर पर ही तिजोरी रखते थे और इस तिजोरी में का जो चाबी रहता था वो सब समय अपने साथ में रखते थे ना। बहुत समय हम लोग देखते हैं, जो फिल्म में भी देखा ना, कि जो जो चाबी रहते हैं वो अपने पीलो के जो तकिया है उसके नीचे रखते हैं, या बहुत समय ऐसे भी देखा है जो घर का जो सास रहते हैं, जो बड़े ना रहते हैं, जो स्त्री रहते हैं, वो अपने साथ में चाबी लेकर घूमते। क्यों? क्योंकि कोई उसे उठाकर जाकर वो तिजोरी को खोलकर बिना बताए या चोरी ना हो जाए उसको खोलकर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। अगर हमने ये भी देखा बहुत समय कि जहाँ पर ट्रेजर रहता है ना, जो लोग जाते हैं कि वो सुना है कि वहाँ ट्रेजर है, जो लोग थे वहाँ पर हाइड करके रखा है, तो उस ट्रेजर जो जहाँ पर रहते हैं उसके दरवाज़ा खोलने के लिए एक चाबी नहीं रहता है, शायद 2-3 चाबी रहता है, जिसको हम उस पर लगाते हैं। 2 लोग या 3 लोग के पास रहता है चाबी ना, पाटना होगी कि अगर तुम अकेले चाबी रखेगा शायद तुम जाके सब निकाल लेगा, मैं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 2-3 चाबी रहता है कि जाकर साथ में क्या होता है कि जब साथ में जाते हैं, अग्री करते हैं, तो जाकर चारों चाबी लगाते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है और फिर जो वो ट्रेजर है या जो धन है उसे वहाँ से निकालते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको चाबी को दिया है। और कौन सी चाबी? स्वर्ग राज की कुंजी। ठीक है, तो वो क्या है, चलो देखते हैं। आमीन। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती के किताब में 16 और 18 से लेकर 19 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर कहता है, मैं भी तुझसे कहता हूं। ये यीशु मसीह पतरस से कहता है। ठीक, यीशु मसीह पतरस से कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। ठीक, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आदि लोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यानी कि यीशु मसीह कहता है कि जब मैं अपना कलीसिया, या जब मैं मरूंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जब तीसरे दिन बाद मैं उठूंगा और अपना जो कलीसिया है मैं इसे शुरुआत को करूंगा, उस समय वो पतरस से कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा शुरू करूंगा। ठीक, और कलीसिया को बनाऊंगा और आदि लोग यानी कि नरक का कोई शैतान, नरक में कौन है? शैतान ही है, जिसने अधिकार लिया, लेकिन आदम को उसने डिसीव कर वो अधिकार को लिया। और वहां पर क्या, शैतान और उसका आत्मा, उसका जो साथ में जो लोग हैं वहां पर रहते, कहाँ? नरक या आदि लोग। और कहता है कि तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और आदि लोग के फाटक या उस पर प्रबल ना होगे। ठीक, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। यानी कि पतरस से कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहता है कि दूंगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये कुंजी या ये चाबी, जो स्वर्ग के राज की जो चाबी है, वो आपको दे चुका है। या जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अब ग्रहण किया अपने जीवन में, वो चाबी आपको मिल गया है। तो ऐसे नहीं कि आप जाके जेब में खोजना कि कहाँ चाबी है, हमें तो मिला नहीं, चलो देखी जाए कौन चाबी, पादरी जने चाबी रख लीस ना, जो पादरी शायद बोला हुई कि हमारे बाद में प्रार्थना करना, सल्वेशन प्रेयर करना, उद्धार का प्रार्थना करना, प्रार्थना तो करा लीस, चाबी नहीं दी हमें। ऐसे नहीं है, हम देखेंगे कि वो क्या चाबी है। और यहां पर कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ठीक, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे अनुचित और गैर कानूनी घोषित करोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा इजाजत या अनुमति देगा, इजाजत या कानूनी घोषित करेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यहां पर जो चाबी के बात है वो चाबी था वचन, घोषित करना, या जो कुछ तू बोलेगा, वो जो चीज या जो कुछ आप बोलकर बांधोगे इस पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। आप स्वर्ग की जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो। वो प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहा था, वो आज हमें और आप
से कहता है कि स्वर्ग की जो आशीष है, स्वर्ग में जो भी कुछ है वो हम इस जीवन में जी सकते हैं। कैसे? घोषित कर कर, यानी कहे कर। आपको वो चाबी मिल गया है। और जैसे उसने पतरस से कहा कि जो कुछ आप इस पृथ्वी पर बांधोगे, घोषित करोगे कि ये गैर कानूनी है, ये अशुद्ध है, ये ठीक नहीं है। अगर शैतान प्रभाव होता है तो आप शैतान से कहोगे कि यीशु मसीह के नाम से भाग जाओ यहां से, तो स्वर्ग जो है वहां पर वही होगा जो आप कहते हो। ठीक है, यानी कि आप जो इजाजत दोगे अपने जीवन में, अपने शब्द को बोलकर, अपने मुंह के द्वारा घोषित कर कर, वो आपके लिए हो जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चाबी दे दिया है कि किस प्रकार से अपने जीवन को जियोगे। हालेलुया। जो कुछ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपका है, वो हम इस जीवन में, इस धरती पर जी सकते हैं। कैसे? उस चाबी के द्वारा, और वो है आपका शब्द, वो है आपका वचन। यानी कि जो भी कुछ आप घोषित करोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो भी कुछ आप घोषित करोगे, यानी कि इजाजत दोगे, इफ यू permit anything on earth, it will be permitted on heaven, in heaven. हालेलुया। Whatever, जो भी कुछ आप इजाजत दोगे इस धरती पर, वो स्वर्ग में हो जाएगा। जो भी कुछ आप बांधोगे इस धरती पर, वो आपके लिए स्वर्ग में बंध जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग, जैसे आप अपने मुंह को खोलते हो, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो खड़े हो जाते हैं, रेडी एकदम है कि कौन चीज बोली हम उसके मिनिस्टर करेगा, जो चीज बोली उसके प्रति हम कार्य करेगा। हम लोग नीचे देखेंगे कि परमेश्वर, हम यानी कि देखेंगे बाद में कि परमेश्वर कैसे अपने स्वर्गदूत को दिया है हमारे और आपके लिए। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे यीशु मसीह ने पतरस से कहा, वो आज आपसे कहता है। हालेलुया। वो कहता है कि आप चट्टान हो, आप वो चट्टान हो जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें मैं अपना जो मेरा आशीष है, जो मेरे जीवन है, उसमें मैं प्रकट करूंगा। और जो भी कुछ आप घोषित करें, ये हमें चुनाव करना है कि आज हमें क्या घोषित करते हैं अपने जीवन, क्या हम कहते हैं। क्या हम किसी गैर कानूनी यानी कि जो परमेश्वर का वचन नहीं है, या जो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, वो हम घोषित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में हार की सामना करते हैं तो क्या हम परमेश्वर को दोष लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो चाबी दे दिया है, आपको खोलना है। परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आकर वो नहीं खोलेंगे। वो जिम्मेदारी आपको दे दिया है कि आप परमेश्वर के राज्य को खोल सकते हो अपने जीवन में। हालेलुया। जो भी कुछ परमेश्वर ने आपके प्रति रखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है, वो आपके हाथ में है। वो चाबी आपके पास है। उस चाबी से आप खोलो। उस चाबी को लेकर जितना भी दरवाजा है आपके जीवन में, आप खोल सकते हो। और जो दरवाजा आपको बंद करना है, उसे आप बंद कर सकते हो। ये जिम्मेदारी आपका है और ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये जरूरी है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर आप जो बांधते हो इस जीवन में और उसे कहते हो कि ये गैर कानूनी है, ये अनुचित नहीं है मेरे जीवन में, तो वो स्वर्ग में बंद जाएगा, कोई खोल नहीं सकेगा। लेकिन जिस चीज के प्रति आप इजाजत दे देते हो, वो स्वर्ग में भी खुल जाता है, फिर उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। याद रखना, ये जिम्मेदारी आपका है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, क्या खोलना चाहते हो, क्या बंद करना चाहते हो। हालेलुया। क्या खोलना चाहते हो, क्या बंद करना चाहते हो। प्यारे लोग, ये याद रखना, स्वर्ग के राज की कुंजी, स्वर्ग के राज की चाबी आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह आपको दे दिया। जब उसने पुकारा, मेरे पास आओ, मैं अरे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम को दूंगा। मेरे ज्वाटा को रख लो। मेरा ज्वाटा जो है वो हल्लुक है, वो लेकर आप चल सकते हो। तो क्या हम उसके प्रति जो चाबी है से खोलेंगे और जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास? ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी है, प्रभु यीशु मसीह के पास हम बोझा लेकर जाते हैं, जो बहुत गड़ू है, लेकर जाते हैं, उसके सामने वहां पर हम रख देते हैं
और धन्यवाद करते हैं, खुशहाली मनाते हैं, लेकिन जब हम घूम कर जाते हैं उसे फिर उठा के रख ले। हमें रखना नहीं है, फिर से वहीं छोड़कर आ जाना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या हमारे जीवन में है, जो भी हमें जरूरत है हमारे जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर हम रख देते हैं, हम जब वहां से घूम कर आते हैं, यानी कि उसे छोड़ कर आते हैं, हमारा जो भरोसा है वो प्रभु यीशु मसीह पर रहता है कि वो जरूर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। और उसको इजाजत भी हम और आप देंगे, कैसे? कहकर, क्योंकि चाबी उसने हमें और आपको दे दिया है। हालेलुया। ये आपका चुनाव है कि क्या आप बांधोगे, क्या आप खोलोगे। यह चुनाव आपका है मेरे प्यारे लोग। यह चुनाव आपका है कि आप क्या बांधना चाहते हो, आप क्या खोलना चाहते हो, क्योंकि स्वर्ग के राज की कुंजी आपके हाथ में है। अब अगर आदि लोक, जो जिससे हमने पढ़ा था कि आदि लोक की कोई फाटक प्रबल नहीं कर पाएगा, अगर वो प्रबल करता है तो हमें ढूंढना है, अपने आप को जांचना है कि हम चाबी से कौन दरवाजा को खोलता है, कौन दरवाजा को हम बंद करता है। ठीक है, हालेलुया। और मैं याद दिला दूं फिर, ये दाऊद कहता है बहुत अच्छी तरह से, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बेटा, मेरे ओठों के द्वार की रखवाली कर, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने ओठ के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा जो चाबी मुझे मिला है जीवन का, उसे मैं खोलूंगा और बंद करूंगा। अगर मैंने गलत शब्द कह दिया तो गलत दरवाजा खुल जाएगा और जो गलत चीज है वो मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। आमीन। और जैसे हम देखते हैं कि ना, जो बच्चे लोग रहते हैं, हम लोगों को अगर उसे खिलौना को देते हैं, खिलौना में देखा, खिलौना आई डोंट नो भी मिले कि नहीं मिले, बट देखा नहीं हम, जो चाबी लगती है ना, उसमें से तुम जितना देर इसके घुमाएगा, तुम जमीन में रखोगे तो उतना दूर वो भागी ना, उतना दूर जाए। या अगर मोटर, जो खिलौना जो मोटर रहता है छोटा, उसके चाबी गिरा उतना दूर वो भागेगा। या जो कुत्ता रहता है ना, जो कूदेगा उतना दूर तक। याद रखना, आपके पास वो चाबी है, जितना भी आप खोलोगे अच्छी चीज, अच्छी वस्तु के लिए, वो आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से याद रखना प्यारे लोग, आप जो बोलते हो, जो हमारे, अगर आप देखते नहीं हो, लेकिन हमारे आसपास स्वर्गदूत खड़े हुए हैं और वो स्वर्गदूत सिर्फ सुनना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं। और जब मैंने कहा कि हमारा शब्द जो है वो चाबी है, या तो हम जो बुरे दूत है उसको हम सामर्थ देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, या जो पवित्र दूत है, स्वर्ग दूत है, उसको हम सामर्थ देते हैं। आमीन। अगर हम देखते हैं Psalms 103 verse 20, यहां पर कहता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन किसके वचन? परमेश्वर के वचन को मानते हो और पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यानी कि यहां पर दाऊद कहता है कि स्वर्गदूत है जो वीर है, जो मदद करता है, और वो स्वर्गदूत हमारे और आपके आज्ञा को नहीं पालन करता है। वो स्वर्गदूत परमेश्वर के आज्ञा को पालन करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन या वो परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को पालन करता है, और जब वही वचन, वही चाबी को हम इस्तेमाल करेंगे प्यारे लोग, तब हम जो दूत जो वीर है, बड़े है, वो हमारे प्रति कार्य को करेगा। कैसे? परमेश्वर के वचन के वो पूरा करेगा। यहां पर कहता है कि और उसका वचन को जो मानते हैं और पूरा करते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो स्वर्गदूत आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, वो आपके जो आप चाहते हो उसे वो माने और उसे वो पूरा करे, तो आपको परमेश्वर का वचन सीखना है। पिछले सप्ताह मैंने कहा था ना कि हमें सीखना है, बात करना सीखना है परमेश्वर के वचन से। उसी प्रकार से हम जब सीख लेंगे परमेश्वर का वचन, तब वो वचन हमारे लिए कुंजी हो जाएगा या चाबी हो जाएगा, जो हर एक अच्छे दरवाजा को हम खोल सकते हैं और हर एक बुरे दरवाजा को हम बंद कर सकते हैं। हालेलुया। तो याद रखना कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो अपने जीवन में अगर परमेश्वर का हर एक वादा अगर हमें कहना है और आप चाहते हो कि स्वर्गदूत आपका मदद करे, कहता है कि
साम्स में 4 हम देख लेना। साम्स में कहता है, साम्स 91:11 और 12 में क्या कहता है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। यानी कि जहां कहीं हम जाए वो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो अपने, किसने? प्रभु यीशु या परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वो आपके लिए दे दिया गया है, या आपके निमित्त आज्ञा को दे दिया कि जहां कहीं वो, यानी कि मैं, आप जहां कहीं भी जाएगा वो आपकी सुरक्षा करेगा। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। कभी हुआ शायद आप रास्ता पे जा रहे थे, आप थोड़ा बकीरा गिर गया, लेकिन आप बच गया, आपने देखा नहीं, लेकिन स्वर्गदूत ने अपने हाथ लगाकर आपको रोक लिया। यह विश्वास करना है, क्योंकि हमारे आसपास वो है और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया है कि वो हमारे प्रति काम करे। यह कहता है कि वो तुझको हाथों हाथ उठा ले गए, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस पहुंचे। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को दिया ताकि हमारा जो ये पांव है किसी पत्थर में लगकर ठेस ना पहुंचे। हालेलुया। लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा वहीं पर साम्स 91 पहला, यहां पर कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, राइट, जो परमेश्वर या परम प्रधान के छाए हुए में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक, 2 में बोले, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। यानी कि हमें कहना बहुत जरूरी है, या हमें घोषित करना जरूरी है, या जो कुछ हम बांधेंगे अपने जुबान से, अपने शब्द से बांधेंगे, वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। यहां पर कहता है कि यहोवा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा क्या? कि वो मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा रखवाला है, यहोवा मुझे प्रदान करता है, यहोवा मेरा आशीष देता है, यहोवा मेरे जीवन का जो आयु है वो बढ़ाता है, यहोवा मुझे चंगाई को देता है। और क्या होगा? वो अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया है कि जो भी आप यहोवा के प्रति कहते हो वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं, चाबी तो आपके हाथ में है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, इस्तेमाल करना भी आपको है। और किस प्रकार से आप इस कुंजी को या इस चाबी को इस्तेमाल करोगे अपने शब्दों के द्वारा, वो आपके प्रति हो जाए। अगर आप स्वर्ग के आशीष इस पृथ्वी पर जीना चाहते हो तो जरूर आप अपने जबान को इस्तेमाल कीजिए और जिए अपने जीवन को, लेकिन ऐसे वैसे शब्दों से नहीं, परमेश्वर का वचन से। मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अंत करने से पहले हम लोग देखते थे 2 किंग्स में, अगर आप जाकर पढ़ना 2 किंग्स 6:15 से लेकर 17 तक, वहां पर जो कहानी मिलता है, और ये इलाइशा के विषय में है। जब इलाइशा और उसके जो नौकर थे और इलाइशा जो थे, वो जो सीरिया या उसके दुश्मन लोग थे, वहां के हर एक वेद जो थे वो जाकर राजा को बतला देते थे। जब वो लोग जो दुश्मन थे इस रास्ते से आ रहे थे, समझ लो वो किंग्स रोड से आ रहे थे आपके दुश्मन, तो वो जाकर बतला देते थे कि होशियार रहना, किंग्स रोड से यहीं तैयार रहना, क्वींस रोड में नहीं जाना। लेकिन जब वो लोग क्वींस रोड से आ रहे थे तो वहां पर इलाइशा जाकर बता देते थे राजा से, तो इस रास्ते पर तू अपने सेना को भेज, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन इस तरह से आता है। और जो राजा, जो दुश्मन देश का जो राजा था, वो अपने लोगों से कहता है, बताओ बोले कौन है जो हमारा वेद या हमारे जो सीक्रेट है वो जाकर वहां इजराइल में देता है। तो वहां पर उस व्यक्ति ने कहा कि कोई यहां से नहीं बताए राजा, वहां पर एक भविष्यवक्ता है जो राजा, वहां के राजा या जो हम जो योजना इस गुप्त कमरे में बनाते हैं वो जान जाते हैं, और जाकर वो अपने राजा को बतलाते हैं या अपने सेनाओं को वो अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि उस देश का जो राजा था वो अपने सेनाओं को रथ में, घोड़े पर सब भेज दी। किसके मारे को? सिर्फ एक भविष्यवक्ता के मारे को। जाओ बोले उसके पकड़ के लेके आओ या उसके मारो। तो क्या होता है कि जब दूसरा रोज सुबह, जब सुबह होता है, भोर का समय रहता है, तो इलाइशा का जो सेवक है
वो जाकर बाहर जाते हैं ना, बाहर उठता है सवेरे, बाहर निकलते हैं तंबू से बाहर, और वो आकर चकित हो जाते हैं, देखते हैं कि बहुत से सेना उन लोगों को घेर लिया है, एक के पकड़ने के लिए इतना ढेर सेना, और वो डर गया और वो भागते गया अंदर और कहता है, स्वामी अब हम क्या करें, आज हम लोग के अंतिम दिन है। लिखा नहीं है, मैं बतला रहा हूं। वो कहता है कि आज हम जना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेना लोग है वो आ गया। और इलाशा वहां पर कहता है उससे कि जितना लोग यहाँ सेना हमारे विरोध में है, उससे कई ज्यादा हमारे लिए है। वो प्रार्थना करता कि परमेश्वर इस व्यक्ति का जो आंख है वो खुल जाए। और जब उसका आंख परमेश्वर ने खोला और कहा कि जाकर देखो, और वो देखता है कि स्वर्गदूत का जो सेना है वो इन सेनाओं से जस्ती है। मैं ये कहना चाहूंगा आज कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ में है, लेकिन उसका जो उस स्वर्गदूतों को आपके प्रति कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको वो चाबी दे दिया है। हालेलुया। अगर आप वो चाबी को इस्तेमाल करोगे, वो स्वर्गदूत भी आपके प्रति कार्य को करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस आज्ञा को दे दिया है, लेकिन उसको खोलने के लिए चाबी आपको दिया है। हालेलुया। तुम और फिर बहुत से वचन है, जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत या परमेश्वर का वचन के द्वारा, अगर हम इज़िकियल के किताब में आकर जाकर पढ़ना 37 में, वहां पर परमेश्वर ने इज़िकियल से कहता है कि इस जगह स्थान पर जाओ, वेली पर जाओ, और वहां पर वो देखता है कि बहुत से जो हड्डियां हैं, जो जूरा ड्राई बोन्स जिसे कहते हैं, हड्डियां सिर्फ टूटा है, कुछ वहां जो सैनिक थे जो लड़ चुके थे, मर गए थे, सिर्फ हड्डियां बचा है। लेकिन परमेश्वर उससे सवाल करता है कि क्या ये हड्डियां जुड़ जाएगा या जीवन को प्राप्त करेगा। इज़िकियल सही जवाब को दिया, परमेश्वर आप जानते हो। हमारे जीवन में भी ऐसा वो सवाल आता है, हमें सिर्फ ये परमेश्वर से कहना है कि आप जानते हो, और वो जरूर हमें जवाब को देगा। आमीन। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसने जवाब को दिया, और वहां पर इज़िकियल ने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने शब्द को दिया इज़िकियल को कहने के लिए। ठीक, इस पृथ्वी पर हमें और आपको यह अधिकार मिला है शब्द के द्वारा जीवन जीने के लिए, या मैं ये कह सकता हूं स्वर्ग का राज का कुंजी आपको मिल चुका है, उसने दिया है वो शब्द के द्वारा। और हम देखते हैं कि इज़िकियल जब जो भी शब्द परमेश्वर ने कहा, और जब इज़िकियल ने अपने मुख से कहा, वो जो हड्डी, जो जूरा हड्डी था वहां पर, वो हड्डी में मांस आ गया, और जो नस था वो आ गया, लहू बहने लगा, और सब चीज आ गया। जब जीवन, ना सिर्फ वो जीवन नहीं आया था, फिर वो परमेश्वर से कहता है कि अब तो जीवन नहीं है। परमेश्वर कहता है कि कहो कि चार जो कोने का जो जीवन है या हवा है वो आ जाए, सांस आ जाए। और जब उसने कहा, वो जीवित होकर खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है प्यारे लोग कि मैंने आपको वो चाबी को दे दिया है। वो जो ट्रेशा जिसे कहते हैं ना, जो धन है, जो ट्रेशा है, उसका जो चाबी मैंने कुंजी आपको दे दिया है। इस्तेमाल करो, उसे खोलो, और अपने जीवन में खुशहाली से, अपने जीवन खुशहाली से व्यतीत करो जो मैंने आपको दिया। ये कहता है यीशु मसीह, मैं आया जीवन देने, और बहुतायक सा जीवन का चाबी उसने आपको दे दिया है। चुनाव आपका है। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रति, हमें आपके पास ले आने के लिए आपने स्वर्ग का सब कुछ दे दिया हमें। यानी कि जो बहुमूल्यता स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह आपका पुत्र जो सबसे बहुमूल्य, उसे आपने हमें दिया, ताकि उसके द्वारा हम इस धरती पर स्वर्ग के हर एक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें त्यागा नहीं, लेकिन यह वादा किया है कि आप हमारे साथ में सर्वदा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में रहने के लिए। आपकी महिमा और ज्ञान जो हमारे जीवन में सर्वदा रहे, आप ही के पवित्र नाम से, आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हृदय और दिल से, उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.